अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। वो अहम खबर ये है कि दुबई बेस्ड एयरलाइन यानी एमिरेट्स एयरलाइन ने ऐलान किया है कि अब उस एयरलाइन में सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों की जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी कवरेज एमिरेट्स एयरलाइन बिला मुआवजा अदा करेगी। यानी अब अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन पर सफ़र करते हैं किसी भी जगह से एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक, तो उसके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए थी उसकी कवरेज के जो पैसे हैं, जो इंश्योरेंस के जो पैसे हैं, वो अब एमिरेट्स एयरलाइन खुद अदा करेगी। यानी मुसाफिरों को इस हवाले से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, यानी रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी और ये सब कुछ आपके टिकट में शामिल होगा। ये फैसला एमिरेट्स एयरलाइन ने उस वक्त किया जब दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक हदायत जारी की एमिरेट्स एयरलाइन को, और उसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन के जो चेयरमैन हैं, जो उसके मालिक हैं, शेख अहमद सईद बिन राशिद अल मखतूम, उन्होंने दुबई के हुक्मरान के बिहाफ पर इस बात का ऐलान किया और बताया कि अब आप दुनिया में किसी भी जगह, यानी अगर आप पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं, दुबई से अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं या दुबई जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट है, जब तक कि आप एमिरेट्स के मुसाफिर हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से जितने भी अखराजात हैं वो आप एमिरेट्स एयरलाइन अदा करेगी। इस हवाले से मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि जिन लोगों ने पहले से टिकट खरीद रखे हैं उनकी कवरेज भी की जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर अब आपको किसी दूसरे मुल्क जाकर कोरोना वायरस के हवाले से कोई इलाज करवाना पड़ता है तो उसके अखराजात अब आपको अपनी जेब से अदा नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि ये जो कवरेज प्लान है इसके मुताबिक 1,50,000 यूरो की रकम मुख्तस की गई है, यानी 1,50,000 यूरो, जो कि तकरीबन 6,38,655 दरम बनती है। इस रकम तक आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इसमें अगर खुदा न खास्ता अगर आपको कोरोना वायरस लाहक हो गया और अगर आपको क्वारंटीन में रखा जाता है 14 दिन के लिए, तो ये भी उसमें शामिल है। यानी 100 यूरो पर डे, फी दिन 100 यूरो या 426 दरहम आपको अदा किए जाएंगे उन 14 दिनों के लिए। यहाँ तक बताया गया है कि 30 अक्टूबर तक सफ़र करने वाले, एमिरेट्स एयरलाइन से सफ़र करने वाले इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं, इस सहूलत से फैज़याब हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। पूरी दुनिया में ये पहली एयरलाइन है एमिरेट्स एयरलाइन जिसने इस किस्म का फैसला किया और उसका ऐलान किया और बताया ये गया है एमिरेट्स एयरलाइन के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से कि ये फैसला मुसाफिरों और एमिरेट्स एयरलाइन की साख को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, ताकि हम मुसाफिरों को बता सकें कि एमिरेट्स एयरलाइन आपका कितना ख्याल रखती है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि जब आप एमिरेट्स एयरलाइन पर सफ़र करेंगे, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से, तो जो आपके कोरोना वायरस के टेस्ट पर जो अखराजात आएंगे क्या वो इसकी रकम भी अदा करेंगे, या वो उनके जो एजेंट्स हैं, जो लेबॉर्ट्रीज उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तस कर रखी हैं, जिनको मंजूर किया हुआ है, क्या उन लेबॉर्ट्रीज को आप अपना टिकट दिखाकर वो टेस्ट फ्री करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। इस हवाले से तफसीलात अभी सामने आना बाकी है। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये बड़ी अहम खबर है उन लोगों के लिए जिनको ये फिक्र थी कि अगर वो किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप यूएई जाते हैं तो पहले आपको एक हल्फनामा देना पड़ता था जिसमें आपको लिखना पड़ता था कि दस्तखत करने पड़ते थे कि अगर आपको कोरोना वायरस हो गया या क्वारंटीन की सूरत में आपको अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ ये शर्त भी थी कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने साथ लेकर जाएं, और जाहिर है हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी महंगी होती है। तो इस हवाले से ये बड़ी खुश आइंद बात है और मैं समझता हूँ कि अब दुनिया की दीगर एयरलाइंस भी एमिरेट्स एयरलाइन की तकलीद करेंगी। इस हवाले से मैं ये भी जिक्र करता चलूँ कि
अब दुबई या यूएई अथॉरिटीज़ ने एक और रियायत दी है कि पहले ये था कि आप जहाज़ में सवार होने से पहले 72 घंटे पहले तक आप टेस्ट करवा के आ सकते थे, यानी आपका टेस्ट 72 घंटे तक कारामद समझा जाता था। अब 72 घंटे को बढ़ाकर 96 घंटे कर दिया है, यानी 4 दिन कर दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है। अब इसके बाद मुझे यकीन है कि अब दुबई या यूएई की अथॉरिटीज़ इस चीज़ को भी रियलाइज़ करेंगी। अब जिन मुल्कों पर विजिट वीज़े पर पाबंदी आयद है, जिन मुल्कों के अफराद पर, अब मुझे यकीन है कि आप देखिएगा कि ईद से पहले या ईद के दौरान या ईद के बाद एक ऐसा गुमान नज़र आता है कि यूएई अब विजिट वीज़े भी उन ममालिक के अफराद के लिए भी खोलने का ऐलान कर देगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।